आजादी, इन पे जुबान की आजादी, इन पे जुबान की आजादी, इन पे जुबान की आजादी। रोज एक नई वीडियो लगाती है कि इस बार बच्चे को इसको काट लिया, जो कि पुरानी वीडियो है। जब काटा ही नहीं है, ऐसे से वीडियो निकालते हैं। जब मर्जी पता नहीं कहाँ से वीडियो निकाल कर लगाते रहते हैं। गलतफहमी है जो ये गोयल जी ने गलतफहमियां फैला के रखी हैं लोगों में, वो हमें दूर करनी है, लोगों को अवेयर करना है। इस वीडियो को निकल के अंदर में फेंक देता हूं। हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और यहाँ देख सकते हैं एनिमल को लेकर के किस प्रकार से यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कारण पपीज आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेरिलाइजेशन इसके यहाँ पर काफी बच्चों का मैंने भी करवाया है। कुछ बच्चे वहाँ पे बोरियों में भर के रात सुबह ये उठी है, वहाँ पे डॉग्स घूम रहे हैं, तो ये क्या खाना नहीं देगी उनको? देखिए, अगर विदेशी फंडिंग आ रही है तो वो तो इंसानों के लिए भी आ रही है। क्या गुरुद्वारों में लंगर नहीं होते हैं? अगर हमने कुत्तों को खाना खिला दिया तो क्या हम उसे अलग कर देंगे कि नहीं, ह्यूमैनिटी सिर्फ तभी है जब हम इंसानों के लिए करें, उनके लिए फंडिंग लाए, उनको खिलाया जाए। कुत्तों के लिए क्यों भेदभाव है जो बोल नहीं सकता? देख सकते हैं आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आप पधारी हैं और एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए मांग कर रही हैं। मैं एनी हूँ और मैं नोएडा से आई हूँ। और अभी जो ऑगस्ट ऑर्डर के बाद जो सिचुएशन खराब होनी शुरू हुई है ना, कि सडनली देयर इज अ राइज इन एनिमल हेटर्स, तो मैं चाहती हूँ कि वो जो क्रूएल्टी करने का उन्होंने सोचा है कि हमें लाइसेंस मिल गया है, वो उनको ये पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है। आप भी नहीं चाहते कि डॉग्स जो हैं स्ट्रीट पे, हम भी वही चाहते हैं, हम भी एग्जैक्टली वही चाहते हैं कि वो नहीं रहे स्ट्रीट पे, बट उसका क्रूएल्टी तरीका नहीं है। वही पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि डॉग्स को हटाने का तरीका क्रूएल्टी नहीं है। एबीसी रूल्स ऑलरेडी इन प्लेस हैं, आप उनकी नसबंदी कराइए, आप एबीसी रूल्स को फॉलो करिए, उनकी नसबंदियां कराइए। क्या होता है एबीसी रूल्स? एबीसी रूल्स के तहत ये होता है कि जो डॉग जिस लोकेलिटी में, एक तो उसे वहाँ से डिस्प्लेस नहीं करें, बट उसे स्टेरिलाइज करके उसे वापस वहीं पे छोड़ दिया जाए और फर्दर उसे वैक्सीनेट किया जाए। तो ये क्रूएल्टी को भी प्रिवेंट करता है। ये नहीं कि हमें कुत्ते अच्छे नहीं लग रहे तो चलो उनके मार पीट के हटाओ, ये तो एक सैडिस्टिक प्लेजर है। आई सपोज आप क्यों चाहोगे किसी एक जानवर पे पेन इन्फ्लिक्ट करना? आप क्या इंसानों के साथ ऐसा करोगे? यहाँ पे जितने लोग हैं, मुझे अगर कोई पसंद नहीं आ रहा, क्या मैं उनके साथ कुछ ऐसा सोचूंगी कि इनको मार को भगाया जाए? नहीं ना, उसका एक तरीका होना चाहिए। जैसे हम ह्यूमंस में ह्यूमैनिटी के तहत काम करते हैं, वैसे ही तो हमें एनिमल्स के लिए भी सोचना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि वो कम हो जाए तो उनको स्टेरिलाइज करना पड़ेगा, राइट? आई मीन लुक एट आवर कंट्री, क्या पॉपुलेशन है हमारी। जी, संक्षेप में ये बताएं, अभी सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं और क्या सुधार चाहती है? देखिए, सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट भी घूम फिर के वहीं पे आगे की एबीसी रूल्स ही मान्य है, लेकिन लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन इतना गलत निकालना शुरू कर दिया है कि उन्हें लग रहा है कि बस हमें लाइसेंस मिल गया कुत्तों को उठाने का, मारने का। अग्रेसिव डॉग्स के लिए जो बोला गया है वो भी, उसके भी बहुत बड़े रूल्स है, बहुत आई थिंक 13 पेजेस का एक अलग से डिस्क्रिप्शन आया हुआ है जिसके तहत ये बताया गया है कि अग्रेसिव डॉग्स की डेफिनेशन क्या होगी। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि जो डॉग्स है ना, वो अगर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्टेड है तो हमें उन्हें यूथनाइज भी करना पड़ जाता है कि उन्हें, मतलब यू नो, इट्स लाइक कंपैशनेट थिंग टू डू, कि कोई है जो अगर नहीं अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकता है प्रॉपर्ली तो उसको यूथनाइज किया जाता है। बट दैट डजंट मीन कि कोई डॉग अगर आपके पास दौड़ के आ रहा है प्लेफुली, बिकॉज डॉग्स आर प्लेफुल, तो उसको आप अग्रेसिव कैटेगरी में डाल के उसको यूथनाइज कर दो। दैट इज नॉट व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग। और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको इंटरप्रेट ऑल्दो ऐसे कर रहे हैं, बट वो गलत है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो। यहाँ पे एक चीज जानना बहुत जरूरी है, जो डॉग हेटर्स हम कहते हैं ना, वो भी हेटर्स नहीं एक्चुअली, वो सिर्फ जागरूक नहीं है। इफ दे नो व्हाट द लॉ इज, तो वो भी ऐसा नहीं करने, क्योंकि कोई नहीं चाहता करना। हमें बचपन से सिखाया गया है, हमें बड़ों ने यही सिखाया है कि पशुओं पे दया करो। बेटा, अगर कोई कुत्ता देखो उसको बिस्किट खिलाओ। स्कूल टाइम से हमने यही सीखा है। अगर हम किसी कुत्ते को पानी पिला देते, हमें बड़े बुजुर्ग शाबाशी देके जाते थे कि अरे वाह बच्चों, क्या परवरिश है तुम्हारी। तो हेटर्स भी बुरे लोग नहीं है, वो सिर्फ जागरूक नहीं है। हेट नहीं होना चाहिए, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन आप ये बताएं, जहाँ पर हार्मफुल हो रहा है, आज आपकी जैसी बच्चियाँ स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, अंधेरे में निकलती है घर से, और उस पर जब ये अटैक होती है, उसके ऊपर जब कुत्ते पड़ते हैं तो उनको कहीं ना कहीं अपनी जान माल की खतरा। सर, जब लड़कियाँ अंधेरे में निकलती है तो उन पे सबसे ज्यादा जान माल का खतरा मर्दों से होता है, ठीक है?
और ऐसे बहुत से केसेस है जहाँ पे कुत्तों ने उनकी जान बचाई है, कितने रेप्स उन्होंने अवॉइड किए हैं, बट वो मेन स्ट्रीम में नहीं है। वो हेटर्स वो बात सुनना नहीं चाहते हैं, दे डोंट वांट टू नो दैट, दे डोंट वांट टू लिसन टू दैट। तो ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है कि वो कितने इग्नोरेंट है और वो सिर्फ सिलेक्टिवली चीजों को सुनना और समझना चाह रहे हैं। अगर हम कलेक्टिवली समझने की कोशिश करें कि ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए, कुत्ते रात में भी भौंकते हैं तब जब उन्हें लगता है कि हमारे कॉलोनी में कोई चोर तो नहीं घुस आया है, वो तब भौंकते हैं। वो नहीं, वो रात में ये सोच के नहीं सोते हैं कि हम 4 लोग का गैंग बनाएंगे और कल उस लड़की पे अटैक करेंगे। ये मेंटालिटी सिर्फ इंसानों की है। बिल्कुल, इंसान से खतरनाक आज के इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। एक चीज और बताइए, आज एनिमल की बात करते हैं, बहुत सारे एनिमल हैं हमारे इस पर्यावरण में, लेकिन डॉग्स के प्रति लोग ज्यादा डेडिकेटेड, डॉग्स के प्रति लोग ज्यादा डेडिकेटेड हैं, डॉग्स के प्रति ज्यादा डेडिकेटेड हैं। डॉग्स के प्रति ज्यादा अगर डेडिकेटेड है तो उसकी वजह है, डॉग्स आर इनोसेंट, दे आर वॉइसलेस एंड दे हैव लेस राइट्स। ह्यूमंस हैव राइट्स, दे डोंट हैव राइट्स, इसीलिए उसके प्रति ज्यादा जागरूक आज हमें होना पड़ा है। देख रहे हैं आज दिल्ली के सड़कों पर गौ माता ही भटकती है, बहुत सारी पक्षियां विलुप्त होती जा रही है, उसके बारे में लोग कम सोच रहे हैं। आप किसी फीडर के घर पे जाके अगर ये कहेंगे ना कि कुत्तों को खाना मत दो, वो पता है पहली चीज क्या कहता है? वो ये कहेगा कि तुम भी मेरे घर पे आओगे ना, मैं तुम्हें भी खाना दूंगा। तो ये जो फीडर्स है, ये जो डॉग लवर्स है, दे आर एक्चुअली कंपैशनेट पीपल, दे हैव कंपैशन इक्वली फॉर एवरीबॉडी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग ऐसा कुत्तों के साथ कुकीर्त कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन्हें सिर्फ ये संदेश देना चाहूंगी कि मन में दया रखें, जैसे आप अपने फेलो ह्यूमंस के लिए रखते हैं, आप अपने पड़ोसी के लिए रखते हैं, वैसे वो भी एक कम्युनिटी का हिस्सा है। और अगर आपको उनसे प्रॉब्लम है, जिनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है उन्हीं को ही आगे आना चाहिए, जिनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है उन्हीं लोगों को आगे आना चाहिए स्टेरिलाइजेशन के लिए। जो डॉग लवर्स है वो आगे आते हैं नसबंदियां कराते हैं ताकि कुत्ते कम हो जाएं, जिनको हेटर्स है उनको और आगे आना चाहिए उनकी नसबंदियां कराने के लिए। वही एक सोल्यूशन है, मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, नफरत में कुछ नहीं बचा है, छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी दुनिया है, दैट्स इट। आपने बहुत अच्छी बातें बताई डॉग्स के लिए, और हम देखते हैं इसकी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए सरकार एक नियम लाने जा रही है, जिसके विरोध में आप जंतर मंतर पहुंची है। नहीं, जो सरकार, जो नियम पहले से था, सरकार भी घूम फिर के वहीं पे आ गई है। हम उसके विरोध में नहीं है, हम विरोध में है उन लोगों के जो इसको इंटरप्रेट गलत तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि सरकार यही कह रही है कि हम सब नसबंदियां कराएं ताकि कुत्ते जो हैं उनको कम किया जा सके। और जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमें लाइसेंस मिल गया कि जो एग्जिस्टिंग कुत्ते हैं उनको मार दिया जाए, वो गलत है। सरकार भी ये नहीं कह रही, सरकार ने भी वही बात कही जो हमने कही है। हम तो सरकार के साथ है, सरकार हमारे साथ है, इसे इंटरप्रेट गलत किया गया है। इस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जो डॉग्स के लिए विदेशी फंडिंग आ रहे हैं, कुछ ऐसी कल्चर हमारे देश में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ऐसे भी कुछ लोगों की धारणाएं हैं। देखिए, अगर विदेशी फंडिंग आ रही है तो वो तो इंसानों के लिए भी आ रही है। क्या गुरुद्वारों में लंगर नहीं होते हैं? अगर हमने कुत्तों को खाना खिला दिया तो क्या हम उसे अलग कर देंगे कि नहीं, ह्यूमैनिटी सिर्फ तभी है जब हम इंसानों के लिए करें, उनके लिए फंडिंग लाए, उनको खिलाया जाए। कुत्तों के लिए क्यों भेदभाव है? जो बोल नहीं सकता और जो सबसे ज्यादा क्रूरल्टी का शिकार है, वो बोल नहीं सकता कि उसने पूरे दिन में कितने पत्थर खाए हैं। एक इंसान जाके एटलीस्ट बोल सकता है। तो अगर इंसान के लिए फंडिंग आ रही है तो कुत्तों के लिए भी आए तो क्या बुरा है? चलिए, आप इतना अंतिम जानती हैं, एक दो शब्द हमारे जनता को, हमारे दर्शक को ये बताएं, जो डॉग्स में क्या ऐसी चीजें होती है जो बाकी एनिमल से अलग करती है? देखिए, डॉग्स बहुत ही फ्रेंडली होता है। वो अगर आपकी तरफ भाग के आ रहा है तो वो आपको काटने के लिए नहीं आ रहा है। उसने वो प्लानिंग नहीं की है कि मैं जाके कल काटूंगा 4 लोगों को। मैंने 4 लोगों के साथ बैठ के डिसाइड किया है। वो खेलने के लिए आता है। खेलते कैसे? वो ऐसे ऐसे करके आपके ऊपर हो सकते हैं, ऐसे पंजा मार दे। उसका ये मतलब नहीं कि वो आपको अटैक करेंगे या कुछ है। अगर वो वैक्सीनेटेड है तो आपको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप आगे बढ़िए, उन्हें वैक्सीनेट कीजिए, उन्हें स्टेरिलाइज करवाइए और उनके साथ आराम से साथ में कम्युनिटी डॉग्स के साथ एक अच्छी जिंदगी बिताई जा सकती है। जी, कहा भी गया है अर्ली वार्निंग। आपकी सिक्योरिटी पर्पज से अगर देखा जाए तो डॉग्स अर्ली वार्निंग का भी काम करता है। चाहे आप सोसाइटी की बात कर लें या किसी कम्युनिटी की बात कर लें, वहाँ पर जब संतरी कहीं अस्त व्यस्त हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, तो डॉग वहाँ अर्ली वार्निंग का भी काम करता है। ये तो हर सोसाइटी में हम देख ही रहे हैं कि गार्ड सो जाते हैं और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि 2 कुत्ते उनके साथ एटलीस्ट है, क्योंकि वो पहले भौंकेंगे। अगर कोई दूसरे नंबर प्लेट की गाड़ी जा रही है सोसाइटी के बाहर से तो वो सबसे पहले भौंकेंगे। और आप देखिएगा प्रॉब्लम भी उन्हीं लोग की होती है जो वो चोर प्रवृत्ति के होते हैं। जिसके मन में चोर है वही ज्यादा डरता है कुत्तों से कि मैं यहाँ से गुजरा किसी दूसरे एरिया से, मेरे दिमाग में कुछ और था, कुछ खुरापात करने की मैं सोच रहा था, वो कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए। उसी का प्रॉब्लम है। आप सोचिए ना, जिसके मन में चोर नहीं है वो डॉग से क्यों डरेगा? अभी हम यहाँ पे खड़े हमारे पास कुत्ते आ जाए, क्या हमें डर लगेगा कि नहीं? लेकिन जो चोर मेंटालिटी से घूम रहा है, जो चोर घूम रहा है कॉलोनी में
अगर उसका पर्दाफाश कर दिया कुत्तों ने तो वो तो डरेगा ही ना, वो तो नफरत करेगा, वो तो अगली बार देख के कुत्तों को मारेगा। तो ये भी डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि कुत्तों से नफरत किस तरह के लोग करते हैं। दैट टेल्स अ लॉट अबाउट यू। डॉग्स को भी लोग धर्म से जोड़ के देख रहे हैं, कहीं ना कहीं धर्म का अंश बताए जाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, हमारी जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, हमारा तो देश ही यही है जो हम धर्म को सबसे ऊपर रखते हैं, सर्वोपरि मानते हैं अपने धर्म को। और जब पुराने जमाने से ही ये बताया जा रहा है कि भगवान शिव का साथी है काल भैरव, तो हम आज कौन है ये डिसाइड करने वाले कि भैया ये कुत्ता जो है ना, इससे मुझे एलर्जी हो सकती है, ये मेरे से दूर है, ये मुझे काट सकता है, ये मेरे से दूर है। क्या हम भगवान से ऊपर समझने लगे खुद को? है तो हम इंसान ही ना, तो हम भगवान से ऊपर कब हो गए? जी, आखिरी में आप ये संदेश बताएं जो सुप्रीम कोर्ट ने इस समय आदेश लाई है, उसके अगेंस्ट या उसके बारे में क्या कहना चाहती है, क्या सुधार चाहती है? देखिए, सुधार सिर्फ ये है, क्योंकि सरकार भी अब वही कह रही है जो हम कह रहे हैं। सुधार सिर्फ ये है कि जो पनिशमेंट वाला जो एक्ट है ना, पीसी एक्ट में, उसमें थोड़ी सी इम्प्रोवेशन की जरूरत है, क्योंकि वो शायद 1960 से अमेंड नहीं हुई है। और सिर्फ 50 रुपए देके कोई भी क्रूएल्टी करके वो निकल जाता है। सिर्फ 50 रुपए देके कोई भी क्रूएल्टी करके आराम से निकल जाता है। FIR वगैरह होती है, बट वो सिर्फ 50 रुपए का फाइन होता है। उस चीज को बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि लोगों को भी ये समझ आए कि नहीं, इट्स नॉट लाइक वी कैन बी क्रूअल एंड गेट अवे विद इट। ये जरूरी है लोगों के मन में डालना, ये चीजें एडल्ट्स के मन में डालना, क्योंकि आजकल क्या है ना, बच्चे बहुत कंपैशनेट हैं, वो डरते नहीं जब तक उन्हें एडल्ट्स डराते नहीं है। तो ये रूल जरूरी है एडल्ट्स को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो समझे कि नहीं भैया, कोई कानून है जिससे हमें डर लगे। क्योंकि बच्चे ऐसे नहीं है, बच्चे कुत्ता देखते हैं वो खेलना चाहते हैं, छोटा टॉडलर भी कुत्ता देखता है वो भागना चाहता है। ये एडल्ट्स है जो डालते हैं मज्जा मज्जा काट लेगा। तो ये जरूरी है कि कानून आए ताकि एडल्ट्स उस बात को माने, वरना जो एडल्ट है वो नहीं मान रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं कितनी क्रूरल्टी होती है। जी, उम्मीद करते हैं आपकी सेंटीमेंट को और यहाँ देश भर से पधारे हुए लोगों की सेंटीमेंट को सरकार और सुप्रीम कोर्ट सुनेगी और सुधार करेगी। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।